ये क्लास 11th का क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से और टॉपिक है कोलिजन के ऊपर न्यूमेरिकल दिया है। क्वेश्चन को आइए समझते हैं क्या कह रहा है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड 10⁻7 मीटर पर सेकेंड must be slowed down to 10⁻3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium 235 92 and causing it to fission। मतलब 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड से आते हुए न्यूट्रॉन को हमें स्पीड स्लो करनी पड़ेगी 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड ताकि वो यूरेनियम 235 के साथ फिशन रिएक्शन कर पाए। अब इसके लिए उन्होंने बोला जब ऐसा करते हैं, जब ये स्लो किया जाता है, शो दैट a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with the light nuclei like deuterium और carbon which has a mass of only few times that of neutron। मतलब जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब स्लो कर रहे हैं उसकी स्पीड को, तो ये बोला जा रहा है कि ये मान के चलो, ये प्रूव करना है आपने कि भाई उसकी मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी जब ये हम उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन है, ये सिर्फ सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई जिसको D2O बोलते हैं, ग्रेफाइट उसको मॉडरेटर बोलते हैं। मतलब जो यूज होता है ना ग्रेफाइट, उसको मॉडरेटर बोला जाता है। ये D2O वाटर से, मतलब हैवी वाटर D2O से बना होता है। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है गिवन है अपने पास। सो लेट्स से देखिए, सो यहाँ पे मास ऑफ ये हम न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने M1 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू M मान ले, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ ड्यूटेरियम को हमने M2 मान लिया और उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 ओम होती है, ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन के आसपास होती है, ठीक है। सो 2M मान लिया, ये गिवन है अपने पास। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है। सो यहां पे मैं लिखता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगी हाफ M1 और U1 स्क्वायर। U1 कहने मान लिया मैंने इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी U1 है और फाइनल मान लिया फाइनल V1 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होगी हाफ M1 U1 स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, अब सपोज करो जब न्यूट्रॉन का ड्यूटेरियम के साथ कोलिजन हो जाएगा, उसके बाद न्यूट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो लेट्स से V1 इज द फाइनल वेलोसिटी, जो हम बोल रहे हैं ना, इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर ड्यूटेरियम्स कोलिजन, ठीक है। सो उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए ये कोलिजन जो अगर इलास्टिक कोलिजन को पे दिखा हुआ, सो V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय U1। ये होती है इलास्टिक कोलिजन के अंदर V1, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल की जो आकर के बम्बार्ड कर रहा है उसके ऊपर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, कोलिजन के हम पढ़ चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला ओवर देयर। सो यहाँ पे आप लगाइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की क्या है, हाफ M1 U1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू। सो हो जाएगी हाफ M1 V1 स्क्वायर, दैट इज हाफ M1 V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 और इसका पूरे का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम हाफ M1 और U1 स्क्वायर साइड में ले लिया मैंने, ये बाहर निकाल दिया U1। अब इसको करेंगे हम M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब M1 और M2 का जो रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ये रहा है ना, ट्वाइस है। सो M2 इज व्हाट, यहां से देखिए आपको क्या पता चल रहा है, M2 इज ट्वाइस ऑफ M1, है ना। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम हाउ मच, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाफ M1 U1 स्क्वायर इंटू M1 माइनस M2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस ट्वाइस ऑफ M1 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज हाफ M1 U1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस M1 अपॉन 3M1 होल स्क्वायर। तो M1 से M1 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में, तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/9। सो दिस विल बिकम M1 U1 स्क्वायर, यानी कि हाफ M1 U1 स्क्वायर अपॉन 9, इंटू नहीं कर रहा, इजी हो जाएगा आगे कट करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं सारी बात न्यूट्रॉन की कर रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, है ना, इनिशियल, और चेंज यानी कि, या इसको लॉस निकालते हैं, इसको मैं ना चेंज नहीं लिखूंगा, मैं लॉस लिखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली लॉस निकालें तो आपको ये रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस होगा इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, माइनस फाइनल क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 1/9 और था साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, सॉल्व करके सीधा 9 माइनस 1 8, 8/9 इंटू 8/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, बस कुछ नहीं, एलसीएम लेकर के, ठीक है। हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/9, सो 1 माइनस 1/9 क्या होगा, 9 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। आई होप समझ आएगा, नहीं हुआ कमेंट में डाल देना, ये फिर से एक सॉल्व करके मैं कमेंट में लिख दूंगा ना। ये लॉस हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के आई में लिख दें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 8/9, ये तो फ्रैक्शन था, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 8/9। अब अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वो क्या होगा, 8/9 इंटू 100, ये परसेंट हो गया। सो अप्रॉक्सीमेटली देखिए क्या आएगा, 800 डिवाइडेड बाय 9, राइट। सो नाउ यू कैन डिवाइड दिस थिंग, 9 8 जा 72, 80, 9 8 जा 72, अगेन 0.8088 समथिंग, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 89%, लगभग 90% के आसपास काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, यही तो बोला था, शो दैट, क्वेश्चन क्या था ये देखिए, शो दैट, कहां था क्वेश्चन, फटाफट से ये रहा, शो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लगभग 89-90% को काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।